हरदोई में लोक जागरण अभियान के अंतर्गत अखिलेश यादव शाहजहांपुर से होते हुए हरदोई पहुंच रहे हैं और वह हरदोई के जीआईसी ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। इसके लिए लंबा चौड़ा काफिला उनके साथ हरदोई पहुंचने वाला है और उसी तैयारी को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर जीआईसी के इस मैदान में जुटने लगे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर आज क्या प्रशिक्षण होने वाला है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के सन 2024 चुनाव में जाने वाले हैं। देखिए, मुद्दे तो आज लोक जागरण अभियान का हमारा कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी का, और यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं उनको यही संदेश देना है, जो भाजपा सरकार में कुरीतियाँ हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने वादा किया था, किसान बेचारा बिल्कुल अधमरा हो चुका है, अन्ना जानवर के प्रकोप से फसलें नष्ट हो रही हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो जनता के बीच में जाएंगे, अखिलेश जी आज आने वाले हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन और उनको प्रशिक्षण को लेकर के व्यवस्थाएं हैं। तो आज क्या आप लोगों ने माइंड मेकअप किया हुआ है पहले से? वही माइंड मेकअप यही है कि आज के कार्यक्रम में सब कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया जाएगा, जो हमारी सपा सरकार के विकास कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाइए, और भाजपा सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं, हमारा जैसे आज सभी धर्म की पार्टी, भाई समाजवादी पार्टी सभी धर्म की पार्टी है, आज गरीब गचले निचले हमारे जो तबके के बैकवर्ड हैं, आज एक हमारा अभियान है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे हर धर्म हर जाति के लोगों को जातीय जनगणना को लेकर के इनको कहना है। हमारे साथ सैनिक लोग भी हैं, वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं आज के इस प्रशिक्षण शिविर में, क्या आशाएं हैं आप लोगों को? ये पहला तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं एक सैनिक होने के नाते, और मैं सैनिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ, और मुझे बाकी से कोई एतराज़ नहीं है सरकार से। मेरा सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो अग्निवीर योजना जो है, ये देश बेच दो, कोई मुझे सब एक्सेप्ट है, अगर अडानी के पास जाए चाहे अंबानी के पास जाए, लेकिन देश के साथ में सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है अग्निवीर। 4 साल के अंदर एक सैनिक को 5 साल के बाद में हम पक्का सैनिक मानते हैं, उसको सैनिक का दर्जा दिया जाता है। 4 साल में तो उसको पता ही नहीं चलेगा मुझे करना क्या है, और 4 साल के बाद में आफ्टर रिटायरमेंट उसको ना तो कोई कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, ना मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना पेंशन मिलेगा। उसको फिर बाद में इनकी अडानी की अंबानी की फैक्ट्रियों में जाके सिक्योरिटी गार्ड करना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर देश में लड़ाई की अगर जो हालत होगी तो उसमें उनको जब कुछ पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या है, तो 4 साल में कुछ सीख ही नहीं पाएगा। मैं खुद 4 साल में, मैं 32 साल नौकरी करके आया हूँ। मैं अगर अपने बचपन में जाऊँ, यानी कि आर्मी उसमें बचपन में जब मैं भर्ती हुआ था, उसके बाद में 4 साल में मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है, करना क्या है मुझे। सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग का मतलब ये है, दिया जाता है 5 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसमें राइफल चलाना सिखाया जाता है। राइफल चलाना है, कैसे चलाना, किसके ऊपर चलाना है, बस टारगेट पे फायर कर दो, बस इतना आता है। बाकी बहुत कुछ उसको सीखना पड़ता है। कितनी हमारी बाकी जो ट्रेनिंग्स है वो सब कुछ है, वो नहीं हो रहा है। और बाकी जो अभी दादा ने सब कुछ कवर कर दिया है, जो वादा किए गए थे कि रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, किसानों का आमदनी दोगुनी कर देंगे, उसमें से एक भी कुछ भी पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और अखिलेश यादव का वादा है, वो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। इसीलिए समाजवाद के साथ में पूरा हमारा सैनिक प्रकोष्ठ है। मैं सच के साथ में हूँ, मैं कोई सरकार के खिलाफ में नहीं हूँ, जो सही है मैं सही के साथ में हूँ, सच के साथ। अग्निवीर योजना को लेकर के इन सैनिकों के अंदर, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, इनके अंदर काफ़ी उबाल है और वो अपनी बात को रख रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के और नेता हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्याएं हैं, क्या आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी का लोक जागरण अभियान, यह सामाजिक न्याय के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम का आह्वान बूथ स्तर पे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, समाजवादी पार्टी के बूथ के जोनल के हमारे वर्करों को एक जागरूकता लाने के लिए और एक प्रशिक्षण देने के लिए इस अभियान को चलाया है। और युद्ध स्तर पर समाजवादी पार्टी की 2024 की लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी रणभूमि में उतरेगी 2024 की, और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का काम करेगी 2024 में उत्तर प्रदेश से। और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां और जो गलत नीतियां, आम जनमानस के खिलाफ जो नीतियां
लगातार चलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार मैदान में है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार मैदान में है। समाजवादी पार्टी हर गरीब, मजलूम, किसान के दुख दर्द में उनके साथ खड़ी है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया डॉट गठबंधन जो आपका बनाया गया है, 2024 चुनाव में उसे किस तरीके से देखते हैं? आखिर प्रधानमंत्री के चेहरा अभी तक कोई सामने नहीं लाया गया है, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं और क्या देखना चाहते हैं? हम जिस दल से आते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे नेता, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है इस देश का, हम चाहते हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और इससे अच्छा हम समाजवादियों के लिए कोई अवसर नहीं होगा 2024 से अच्छा। आपके गठबंधन में राहुल गांधी भी हैं, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस कह रही है, उधर ममता बनर्जी कह रही है। अब उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, समाजवादी पार्टी ने तो बड़ा दिल दिखाया है, कांग्रेस को भी चाहिए कि बड़ा दिल दिखा के उस गठबंधन में तमाम दलों को जोड़ते हुए एक कारवां मजबूत किया जाए और एक मंच पे आकर के इस गठबंधन को मजबूत किया जाए। इंडिया गठबंधन से ही भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। अच्छा, बहन जी आपकी गठबंधन से दूर हैं, ऐसे में आपकी जो ममता बनर्जी जी हैं, आपके राहुल गांधी हैं, इनको प्रधानमंत्री का चेहरा आप लोग नहीं देखते? नहीं, देखिए, ये अब फिर राष्ट्रीय नेता तो तय करेगा। पहले तो हम लोगों को इंडिया गठबंधन के तहत 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी है, रणनीति बनाकर युद्ध स्तर पर, बूथ लेवल पर काम करना है पार्टी के निर्देश के अनुसार। उसके बाद बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि आगे कौन क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, नेताजी का सपना सच साकार करें। नेताजी का सपना था कि इस देश में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बने, और हम उसी सपने को लेकर के चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री को लेकर के, अखिलेश जी को लेकर के अब स्वर बुलंद होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कहने लगे हैं। अन्य लोग भी हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अखिलेश जी आज हरदोई आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों को कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या सन 2024 चुनाव को लेकर के किस चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना चाहते हैं? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, हम लोग तो अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं। उसके बाद तय करना अखिलेश यादव जी को। हम लोगों के भगवान हैं, हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों के अगुआ हैं। हम लोग तो चाहते हैं अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, हम लोग खुश होंगे। क्या कहना चाहते हैं? आप युवा हैं, क्या आज का प्रशिक्षण शिविर सन 2024 चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? इस प्रशिक्षण शिविर का चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? हमें यही सोच है, बस अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। और ये जो बीजेपी झूठे वादे कर रही है युवा के साथ में, युवा को ये बर्बाद कर दिया है बीजेपी पार्टी ने। यही सब अखिलेश यादव सही करेंगे, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा भरोसा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोक जागरण अभियान के तहत जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जागृत करें। जो ये समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसी कारण हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है लोक जागरण, कि लोगों को इनकी जो योजनाएं इन्होंने पूरी नहीं करी हैं, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं आपस में, ये दूर हो। इसी से, इससे यही हमारा उद्देश्य है। सरकार जितनी जल्दी जाए। भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, महंगाई खत्म होगी, नहीं आई। इनका जो है गैस सिलेंडर जो है 400 वाला 1100 में बेच रहे, कहने सस्ता है। ये झूठों की सरकार है। इन्होंने नौजवानों से वादा किया था हम रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से सत्ता में आई है, और जब ये विपक्ष में थी तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन जब से सत्ता में ये आई है, उत्तर प्रदेश ने बड़ा मन बनाकर, उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ा मन बनाकर, बड़ा दिल दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपने आप को छलावा महसूस कर रहा है, छल किया। आज जो है मोदी ने सुपर फास्ट जो है ट्रेन का वो किया है, फीता काटा है और ट्रेन रवाना की है। कई बड़े विकास कार्य बता रहे हैं, लगातार वो ब्रिज बन रहे हैं, लगातार रोडें बन रही हैं, उनका कहना है। आप हमको ये बता दीजिए कि बुलेट ट्रेन का पहिया कहाँ है, जिसका वादा इस देश की जनता के साथ मेरठ से दिल्ली तक के लिए आज रवाना किया है उन्होंने। आप ये बताइए 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी कहाँ है, जिसका वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उत्तर प्रदेश में नौकरियां लगातार दी जा रही हैं। कोई नौकरी नहीं दी जा रही। आउटसोर्सिंग के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दिया जा रहा और युवाओं का, नौजवानों का शोषण किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा। इनका विकास
हवा हवाई है, इनका विकास अभी पैदा ही नहीं हुआ तो होगा कहाँ से। आपने आवारा पशुओं की बात की, उसको लेकर के इन लोगों ने गौशाला बनवाए हैं, वहाँ पर आवारा पशु रखे जा रहे हैं और आप कहते हैं कि आवारा पशु हैं। देखिए, मीडिया भी जानती है और यहाँ कार्यक्रम में हमारे साथ जो खड़े हैं किसान ये भी जानते हैं, उन गौशालाओं में सत्ता संरक्षित जो व्यवस्थापक हैं वो गाय का चारा खा रहे हैं। गाय लगातार हर गौशाला में, मीडिया ने बार बार दिखाया भी है, ऐसी कोई गौशाला नहीं है जिसमें गाय जानवर हमारे अन्ना पशु भूख से पानी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं और उसका चारा हमारे सत्ता संरक्षित व्यवस्थापक खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सन 2024 का बिगुल बजता हुआ दिखाई दे रहा है। हरदोई में इस कार्यक्रम के बाद में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनके अंदर उत्साह है। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी।